कहाँ इंजीनियरिंग की तालीम और कहाँ गुलकारी का कैरियर। आप पढ़ते कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। पहली दफ़ा जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, प्रोफेशनल क्रिकेट, तो उस वक्त मैं 14-15 साल का था। और उस वक्त पहले मैं क्लब में खेलता था, सिटी जिमखाना। वो है कि हम नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं इसको, और कौम को बनाने का प्रोग्राम क्या हो सकता है, उसकी मिसाल आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। लड़कपन की पसंदीदा जगह पर चने खाए। कौन सी अदाकारा अच्छी लगती है? अदाकाराएँ सारी अच्छी हैं जी, जितनी भी काम कर रही हैं सब बड़ा अच्छा काम कर रही हैं मेरा ख्याल है। और पुरानी अदाकाराओं में अलबत्ता एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबिया खानम साहबा बहुत अच्छी एक्ट्रेस मुझे लगती हैं। क्या नई नस्ल की कोई अदाकारा आपको पसंद नहीं है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि वो तो सारी जितनी लड़कियाँ अभी इस वक्त काम कर रही हैं वो सारी अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए मैं एक का नाम तो ले नहीं सकता इस वक्त। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंचे। कहाँ इंजीनियरिंग की तालीम और कहाँ गुलकारी का कैरियर। आप पढ़ते कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग की डिग्री जो थी वो तो इसलिए की थी क्योंकि मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे और गैरतमंदी का तकाजा था कि मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लूँ, मेरे वालिद सभी चाहते थे। तो उसके अलावा ये कि जो म्यूज़िक है वो मुझे इसी यूनिवर्सिटी से मिला है। तो उस ज़माने में, तालिब इल्मी के ज़माने में, मैं म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। तो वहाँ से म्यूज़िक का शौक़ हुआ। तो जब यूनिवर्सिटी छोड़ी, डिग्री कर ली, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, तो फिर मुझे ख्याल आया कि अब मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू करता हूँ, उस करियर को। आप जैसे कई इंजीनियर और डॉक्टर तालीम हासिल करने के बाद अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं, ये तो वसाइल का सरासर ज़िया नहीं? देखिए, मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि जो लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में या किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए दाखिल होते हैं, उनको तो वही काम करना चाहिए, बाद में उनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए इस प्रोफेशन के अंदर। लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं, जो कि ज़िंदगी में करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरी से डिग्री करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेनी होती है उन्होंने, तो वो अगर कुछ और करें तो कोई मज़ायका नहीं, मेरा ख्याल है। अपने पुराने क्रिकेट क्लब में पहुंचे, वहां क्रिकेट खेली। क्या क्रिकेट और गुलकारी का आपस में कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं आपस में। मेरा ख्याल है कि सिवाय इसके कोई ताल्लुक नहीं है कि दोनों एनर्जी वाले काम हैं। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? पहली दफ़ा जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, प्रोफेशनल क्रिकेट, तो उस वक्त मैं 14-15 साल का था। और उस वक्त पहले मैं क्लब में खेलता था, सिटी जिमखाना। उसके बाद मैं मजांग लेन क्लब में खेलता रहा। तो मैं अंडर 19 खेला था उस वक्त, लाहौर ब्लूज़ की तरफ से लाहौर की टीम में सेलेक्ट हुआ था। तो अंडर 19 मैंने खेली 4 साल। उसके बाद मैंने पेटेंस ट्रॉफ़ी खेली। फिर मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, मतलब मैं काफ़ी सारी खेला हुआ पाकिस्तान की। आखिरी मैच मेरा ज़िंदगी का जो था वो विल्स कप का मैच था, और मैंने 7 साल पहले वो आखिरी मैच खेला था। और मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदगी की थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ दी। आप बॉलर अच्छे थे या बैट्समैन? जी, मैं बैट्समैन था। मैं ओपनिंग बैट्समैन था, ओपन किया करता था इनिंग। क्या ओपनिंग पोजीशन पर खेलने से आपको गुलकारी में मदद मिली? हाँ, मुझे बिल्कुल मिली, क्योंकि जब मैं कॉन्सर्ट करता हूँ तो पहला गाना जब आप गाते हैं तो आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और आपको अंदर से अपनी वो जो है ना फियर और शाइनेस वो ख़त्म करनी पड़ती है। तो जब आप ओपन करने जाते हैं ना इनिंग्स, तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है। तालीम फराल के दफ्तर पहुंचे। अपने फलाही इदारे की स्टाफ मीटिंग की सदारत की।
तालीम फॉर ऑल है क्या और ये दूसरे अदारों से किस तरह मुख्तलिफ है? तालीम फ़ॉर ऑल पाकिस्तान में तालीम फैलाने के लिए ही एक बनाया गया है एक अदारा, लेकिन हम इसको जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं ना, इसकी जो वजह बनाने की और इसका मकसद बनाने का, वो है कि हम नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं इसको। और कौम को बनाने का प्रोग्राम क्या हो सकता है, उसकी मिसाल आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिल सकती है, या आपको उसकी मिसाल उन तमाम अदारों से मिल सकती है जिन्होंने मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ पे वो कायम किए गए बाकायदा नेशन बिल्डिंग के लिए वो मददगार साबित हुए या साजगार उन्होंने माहौल फराहम किया। पाकिस्तानी गुलकारों और अदाकारों में रफ़ाई अदारे बनाने की दौड़ लगी हुई है। आपके ख्याल में ये फैशन है या मिशन? मैं बाकियों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे अच्छे काम करने की, लेकिन अपने बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे दोस्त इस बात के गवाह हैं। वो दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे, जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ रहे हैं और जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ म्यूज़िक किया, वो सब जानते हैं कि मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ करना चाहता था पाकिस्तान के लिए। तो अपने हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि ये मेरा मिशन ही है और मैं तो मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला इसी मिशन के साथ ही रहूँगा। आप चंदा कैसे मांगते हैं और किस किस से मांगते हैं? हम चंदा मांगते ही नहीं हैं, तो किस किस से मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं। अब गरीब लोगों से तो हम चंदा मांगने से रहे, और इसीलिए हम कोई ऐसी बात नहीं करते, हम बल्कि चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। तो वो जो तबकात हैं जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अगर हमारे साथ चलना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। अभी तक तो हमने जो भी काम किया है अपने रिसोर्सेज के साथ किया है, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा और हमने काम करके भी दिखाया है। हमने पहले 10 स्कूल जो चुनिया में खोले हैं, हमने किसी से पैसे नहीं लिए उसके लिए।